आज के साइलिन का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कभी जीवन में भी साइलिन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं साइलिन का कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा। जैसे कंसेप्ट है सभी ए बी है। क्या है? सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, सभी डी ई है। मान लीजिए यहाँ एफ है, यहाँ जी है और यहाँ एच है। अब यहाँ इसमें कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नोट में हमेशा याद रखिएगा कि अंदर वाले छोटे सर्किल का अंदर वाले ही छोटे सर्किल के साथ रिलेशन नहीं बनता है। याद रखना है, पहला नंबर ये कंसेप्ट है। और दूसरा नंबर कंसेप्ट ये कहता है कि अंदर वाले छोटे सर्किल का बाहर वाले बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनता है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कैसे? अब हम इसका मैक्सिमम निष्कर्ष आपको बताते हैं कि कौन मैक्सिमम निष्कर्ष इसमें सही होगा और कौन मैक्सिमम निष्कर्ष इसमें गलत होगा, ध्यान देना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये जो है बाहर निकलेगा तो सभी में बात करते हुए निकलता है और कुछ में बात करते हुए निकलता है, जबकि बाहर वाला व्यक्ति जब भी अंदर जाता है तो ओनली सम में बात करते हुए निकलता है, ऑल में बात कभी नहीं करता है। ये ध्यान रखना है। तो देखिए, सभी ए बी है, सही होगा। सभी ए सी है, सभी ए डी है, सभी ए ई है। अब उसके बाद फिर अंदर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे। कुछ ए बी है, कुछ ए सी है, कुछ ए डी है, कुछ ए ई है, कुछ बी सी है, कुछ बी डी है, कुछ बी ई है, कुछ सी डी है, कुछ सी ई है, कुछ डी ई है। अब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे और ओनली सम में बात करवाएंगे, ऑल में बात इसमें नहीं होता है। जब भी हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ओनली सम में बात कराते हैं, ऑल में बात नहीं कराते हैं। कैसे बात करेगा? कुछ ई डी है, कुछ ई सी है, कुछ ई बी है, कुछ ई ए है, कुछ डी सी है, कुछ डी बी है, कुछ डी ए है, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है, कुछ बी ए है। ये आपका मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ ओनली ये सब में। लेकिन हमने क्या लिखवाया है कि अंदर वाला छोटा सर्किल अंदर वाले ही छोटे सर्किल के साथ रिलेशन कभी बनता नहीं है। इस ए का एफ के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा, देखते ही काट देना है। अगर कह दे कि सभी ए एफ है तो गलत हो जाएगा, और चाहे बोल दे कि सभी एफ जी है तब भी गलत होगा, क्योंकि अंदर वाला छोटा सर्किल अंदर वाले ही छोटे सर्किल के साथ कभी रिलेशन नहीं बनाता है। ना एफ का जी के साथ बनेगा, ना एफ का एच के साथ बनेगा, ना जी का एच के साथ रिलेशन बनेगा। यानी छोटा सर्किल का छोटे सर्किल के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस एफ का इस बड़े वाले सर्किल के साथ रिलेशन बनेगा। इसके नीचे वाला हमेशा याद रखिएगा, क्या? इस एफ का इस सी के साथ रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, सभी एफ सी है, कुछ एफ सी है, कुछ सी एफ है, कुछ सभी एफ डी है, कुछ एफ डी है, कुछ डी एफ है,
सभी एफ ई है, कुछ एफ ई है और कुछ ई एफ है। यानी अंदर वाला सर्किल का बाहर वाले बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जी का सी से रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि अंदर में छोटा सर्किल है, इसका भी अंदर में छोटा सर्किल है और इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा। तो किसके साथ रिलेशन बनेगा? इसके नीचे वाले के साथ। सभी जी डी है, कुछ जी डी है, कुछ डी जी है और कुछ सभी जी ई है, कुछ जी ई है और कुछ ई जी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब एच का इस डी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, ई एच का ई के साथ रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा? तो सभी एच ई है, कुछ एच ई है, कुछ ई एच है। तो जब भी आप अफर्मेटिव का क्वेश्चन बनाइएगा और इसमें इस टाइप का अगर फिगर बन जाए तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। ये कंसेप्ट अगर आप याद रखिएगा तो सारा सवाल आप सही करके आ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि हमने आपको बताया था कि कभी भी हम लोग साइलोलिज्म पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग साइलोलिज्म पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 3 टाइप का साइलोजिज्म पढ़ते हैं और एग्जाम में भी 3 टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। एक तो अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक जो है निगेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये सारा पे एकदम पूरा 100% पकड़ होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि हम लोग अफर्मेटिव में हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़े और ये पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग निगेटिव पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन निगेटिव पढ़ने से पहले इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या होता है। हमने बताया था आपको, याद करिए कि साइलोजिज्म में क्या, साइलोलिज्म में 4 स्टेटमेंट होते हैं। कितना? 4 स्टेटमेंट होते हैं। याद करिए 4 स्टेटमेंट होते हैं। कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 1 या 2 होगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और चारों स्टेटमेंट में हमने बताया था कि 4 स्टेटमेंट कौन कौन होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एक होता है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, एक होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और एक होता है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। तो हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं, इसका कंसेप्ट भी और इसका सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो, हिंदी में क्या देगा, कोई नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिस स्टेटमेंट के शुरू में नो, हिंदी में क्या देगा, कोई नहीं लगा रहे, तो उसे यूनिवर्सल, ध्यान देना है, तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। ध्यान समझने की कोशिश करिए। तो जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो, कोई या कोई नहीं लगा रहे, तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। कैसे? तो एग्जाम्पल के फॉर्म हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देगा? कहेगा नो इज बी, और हिंदी में देगा तो कहेगा कोई ए बी नहीं है। ये हमेशा याद रखेगा। इंग्लिश में देगा तो नो, हिंदी में देगा कोई नहीं लगा हुआ रहेगा। इसी से हम लोग पहचान कर लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का। अब उसके बाद उसमें और भी हमने कंसेप्ट बताया था कि यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ स्टेटमेंट, इसका फिगर कैसे बनता है। ये फिगर हो गया और ये इसका कंक्लूजन हो गया कि आखिर कंक्लूजन कितना इसका निकलता है। तो हमने बताया था
कि एग्जाम्पल में अभी हम बताए हैं क्या है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, और हिंदी में क्या होता है, कोई ए बी नहीं है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि आखिर कौन सा स्टेटमेंट है। कहीं भी क्वेश्चन में देगा तो ए और बी के जगह पर वो कुछ भी दे सकता है, आम इमली कटहल कुछ भी दे देगा, ए और बी के जगह पर कुछ भी देगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। कोई नहीं हमेशा देगा ही देगा, एकदम 100% देगा। ए और बी की जगह पर कुछ भी चेंज कर ले, बट यहाँ पे वो चेंज नहीं करेगा। तो जैसे ही आप देखिएगा नो चाहे कोई नहीं, तो आप पहचान कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, ये है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है। अब इसका फिगर खींचते हैं, कह रहा है कोई ए बी नहीं है। चलिए ये ए हुआ बाबू, अलग है, और बी भी क्या होगा, अलग होगा, कोई ए बी नहीं है। ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, और इस फिगर का खासियत क्या है, ये फिगर आपस में बात करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। कैसे बात करते हैं, तो ये बात करता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है। और ये किस में बात करता है, नो में बात करता है और सम नॉट में बात करता है। जिस प्रकार से ऑल में सम छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से नो में सम नॉट छुपा हुआ रहता है। तो ये फिगर कैसे बात करेगा, तो फिगर देखिए कैसे बात करेगा, कहेगा नो ए इज बी, ये आपका सही होगा। उसके बाद बोलेगा नो बी इज ए, तब भी ये सही होगा। अगर बोले कि सम सम ए इज नॉट बी, तब भी ये सही होगा। अगर बोले 4 नंबर में कि सम बी इज नॉट ए, तब भी ये सही होगा। तो जब भी ये फिगर आपको मिले, यानी यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का अगर आपको फिगर मिले, तो याद रखिएगा ये 4 टाइप से बोलता है, नो इज बी, नो बी इज ए, सम इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कहेगा कि कोई बादल नीला नहीं है, ये दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट है। अगर आपको फिगर बनाना होगा तो सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले देखिए कोई है और नहीं लगा हुआ है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करिए, कोई बादल नीला नहीं है, तो ये बादल हो गया बाबू, फिगर हम बना रहे हैं, ये बादल हो गया, और यहाँ पे नीला होगा, दोनों अलग अलग फिगर बनेंगे। और ये फिगर अभी आपको हमने बताया है कि ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है, नो और सम नॉट दोनों में बातें करता है। क्या कह रहा है, कोई बादल, क्या बोलेगा, कोई बादल नीला नहीं है, क्या बोलेगा, तो देखिए पहला बोलेगा कोई बादल नीला नहीं है, और ये क्या होगा, सही होगा स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। और दूसरा नंबर में कह रहा है कोई नीला बादल नहीं है, ये भी मेरा कंक्लूजन सही होगा। और थर्ड नंबर में कहेगा कुछ बादल नीला नहीं है, तब भी ये सही होगा। और चौथा नंबर में देखिए कहेगा कुछ नीला बादल नहीं है, तब भी ये क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ 4 कंक्लूजन आपका सही हुआ। अगर कह दे कि सभी बादल नीला है, तब भी गलत होगा। कुछ बादल नीला है, तब भी गलत होगा। कुछ नीला बादल है, तब भी गलत होगा, क्योंकि ये निगेटिव का फिगर है, यानी ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और जब भी यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे, तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है, और ये नो और सम नॉट दोनों में बात करता है। सम में बात नहीं करेगा, ओनली ऑल में बात नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट यही कहता है कि जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, तो उस फिगर में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बात होता है, और साथ ही साथ ये नो में और सम नॉट में बात होता है। क्या, नो में हमेशा याद रखिएगा सम नॉट छुपा हुआ रहता है, क्या, सम नॉट छुपा हुआ रहता है, ये हमेशा याद रखना है। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट जब हम बता रहे थे, तो उसमें बताया था कि ऑल में क्या छुपा हुआ रहता है, ऑल में
सम छुपा हुआ रहता है, ये हमेशा याद रखना है। तो रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका कंसेप्ट होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो साइलिन का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। एकदम कंसेप्ट क्लियर के साथ आप कोई भी सवाल को बनाइएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि अगर यहाँ ध्यान देना है, अगर दे दे कि यहाँ मेढक, ये ढोलक, यानी कोई मेढक ढोलक नहीं है। यहाँ दे दे कि सभी ढोलक क्या है, बंदूक है, बंदूक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये दोनों निगेटिव का फिगर है। क्या, निगेटिव का फिगर है। किसका फिगर है, निगेटिव का। कोई मेढक ढोलक नहीं है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव का फिगर है। किसका फिगर है, अफर्मेटिव का। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये अफर्मेटिव का फिगर है। अफर्मेटिव का सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई बोले बताइए इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा, आप कितना निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या कहेगा, कोई मेढक ढोलक नहीं है। जब जब ये दोनों जो फिगर आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर होते हैं, तो इसमें कितने कंक्लूजन बनते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम कंक्लूजन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कहेगा कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, ढोलक नहीं है, एगो ये बनेगा। और दूसरा देखिए, कोई ढोलक, कोई ढोलक मेढक नहीं है, ये भी बनेगा। और तीसरा नंबर देखिए, इसे बोलता है कुछ मेढक ढोलक नहीं है, ये भी सही होगा। चौथा नंबर में कुछ ढोलक मेढक नहीं है, ये भी सही होगा। और 5 नंबर में देखिए, ये इससे बात करेगा कि इसमें सभी में, सभी ढोलक बंदूक है, तब भी ये सही होगा। और 6 नंबर में देखिए, कुछ ढोलक बंदूक है, ये पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 7 नंबर में ये बोलेगा कुछ बंदूक ढोलक है। ये सात को जो है इसका निष्कर्ष बना। लेकिन होता ये है कि ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट को हम लोग मर्ज करेंगे, क्या, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को किसमें मर्ज करेंगे, निगेटिव में। लेकिन ये दोनों फिगर को आपस में मर्ज करने के लिए ये सब कंसेप्ट होता है, जो कि कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। और अगर आप कंसेप्ट निगेटिव का सीख गए, तो जितने भी सवाल अभी तक करंट ईयर में पूछे हुए सवाल हैं, उसको सब सवाल को हम लोग मिलके बनाएंगे। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, तो सवाल भी एकदम 100% आपको समझ में आएगा, और आप अपने से फिगर को ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ अब हम लोग सीख रहे हैं क्या, अभी आपको हमने बताया है कि यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ हमने बताया था कि साइलिन में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, क्या, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और पॉसिबिलिटी। तो अफर्मेटिव हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट देख रहे हैं, क्या, निगेटिव का कंसेप्ट। और जैसे ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, और सारा वहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, तब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, क्या, पॉसिबिलिटी। उसी तरह से पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसका सारा सवाल, क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं करंट ईयर में,
सारे सवाल को हम लोग बनाएंगे और तब हम लोगों का पूरा सैलरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कि कोई भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सैलरी का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। एकदम पूरा डीपली आपको हम पढ़ा रहे हैं सैलरी का। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी डीपली पढ़ाया नहीं गया है, एकदम कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है, लेकिन हम आपको पूरा डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये सब लेक्चर कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तब भी कमेंट करिए, उसका डाउट का हम लोग जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।